ओम सूर्याय नमः। नमस्कार। अद्भुत प्रेरणा में आपका हार्दिक स्वागत है। मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है। यह त्योहार हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और दक्षिण भारत में भी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति का महत्व कई कारणों से है। सबसे पहले यह एक ऐसा दिन है जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, जिसका अर्थ है कि दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। यह एक शुभ संकेत माना जाता है और लोग मानते हैं कि इससे ठंड और अंधेरे का अंत होता है और गर्मी व रोशनी की शुरुआत होती है। दूसरा, मकर संक्रांति एक फसल कटाई का त्योहार है और इस दिन किसानों को पिछले साल की फसल की कटाई के लिए आभार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। साथ ही वे इस दिन नए साल की शुरुआत के रूप में अपने घरों में मिठाइयाँ खाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। तीसरा, मकर संक्रांति एक धार्मिक त्योहार भी है। इस दिन लोग सूर्यदेव की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। सूर्यदेव को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है और लोग मानते हैं कि वह जीवन और प्रकाश का स्रोत है। मकर संक्रांति की परंपराएं। मकर संक्रांति के दौरान कई परंपराएं निभाई जाती हैं। सबसे आम परंपरा है सूर्य देव की पूजा करना। लोग अपने घरों में या मंदिरों में सूर्य देव की मूर्ति की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। दूसरी आम परंपरा है मिठाइयाँ खाना। मकर संक्रांति के दिन लोग तिल से बनी मिठाइयाँ खाते हैं, जैसे कि गुड़, तिल के लड्डू और गजक। यह माना जाता है कि तिल खाने से सर्दी नहीं लगती और शरीर में गर्मी बनी रहती है। तीसरी आम परंपरा है दान करना। मकर संक्रांति के दिन लोग गरीबों और जरूरतमंदों को दान देते हैं। यह माना जाता है कि दान करने से पुण्य मिलता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दौरान कई अन्य परंपराएं भी निभाई जाती हैं, जैसे कि पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाना मकर संक्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माना जाता है कि पतंग उड़ाने से बुरी आत्माओं को दूर भगाया जाता है और खुशहाली आती है। लोग अपने घरों की छतों पर पतंग उड़ाते हैं और एक दूसरे की पतंगों को काटने की कोशिश करते हैं। मेलों में जाना। मकर संक्रांति के अवसर पर कई मेलों का आयोजन किया जाता है। ये मेले रंगारंग होते हैं और इनमें कई तरह के स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग खरीदारी कर सकते हैं और मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं। लोकगीत गाना। मकर संक्रांति पर लोग लोकगीत गाते हैं और नाचते हैं। इन गीतों में फसल, सूर्यदेव और मकर संक्रांति के महत्व के बारे में गाया जाता है। लोकगीतों के गानों से माहौल खुशनुमा हो जाता है और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है और इसे पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि यह लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का भी काम करता है। मकर संक्रांति के दौरान लोग भाईचारे और सद्भावना के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं और नए साल की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देते हैं। मकर संक्रांति का राशि चिन्ह पर प्रभाव।
मकर संक्रांति का राशि चिन्ह पर भी प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के बाद से सूर्य की रोशनी में तेज वृद्धि होती है, जिससे सभी राशियों के लोगों को लाभ होता है। हालांकि कुछ राशि के लोगों को मकर संक्रांति से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है, जैसे कि मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के लोग। मकर संक्रांति से जुड़ी कथाएं और किंवदंतियां। मकर संक्रांति से जुड़ी कई कथाएं और किंवदंतियां हैं। सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक यह है कि भगवान सूर्यदेव अपने बेटे भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए हर साल मकर संक्रांति के दिन उनके घर जाते हैं। एक अन्य लोकप्रिय कथा यह है कि मकर संक्रांति के दिन देवी गंगा धरती पर उतरती हैं और लोगों को उनके पापों से मुक्ति देती हैं। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को अंधकार से उजाले की ओर, निराशा से उम्मीद की ओर और बुराइयों से अच्छाई की ओर ले जाता है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि हमेशा आशा बनाए रखनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। मकर संक्रांति का महत्व यह है कि यह हमें जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करता है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें अद्भुत प्रेरणा से। धन्यवाद।